हरिओम। इस वीडियो में हम नवम कक्षा का पंचम पाठ सुक्ति मुक्तिकम यानी सुक्तियों का मोती या सुक्तियों की माला उसका अभ्यास करेंगे। इसका जो सरलार्थ था वो हम देख चुके हैं पहले ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो सबसे पहले है यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्त होता है धन की, वृत्त होता है चरित्र की। धन की या चरित्र की, किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो आपने पढ़ा है यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्न पूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, आचरण की। ठीक है। आगे है अस्माभि किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। हमें कैसा आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो इसमें क्या बताया? अस्माभि आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम। हमें अपने से विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। मतलब हमें ऐसा आचरण किसी के साथ नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं पसंद ना हो। ठीक है। अगर कोई हमारे साथ वैसा ही आचरण करे और वैसा ही व्यवहार करे और हमें पसंद ना हो तो हमें भी वैसा व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है। आगे है जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। प्राणी किस विधि से संतुष्ट हो जाते हैं? तो किस विधि से हो जाते हैं? जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, यानी प्राणी मीठे वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं, खुश हो जाते हैं। चलिए आगे है पुरुषैः किमर्थं प्रयत्नः कर्तव्यः। मानवों के द्वारा किस लिए प्रयत्न करना चाहिए, यानी मानव को किसको इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो पुरुषैः गुणेषु एव, इसमें दो शब्द हैं, गुणेषु प्लस एव। ठीक है। गुणेषु मतलब गुणों में, एव मतलब ही, यानी गुणों को प्राप्त करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। आगे है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मैत्री मित्रता कैसी होती है? तो सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमति भवति। सज्जनों की मैत्री शुरू शुरू में तो लघु होती है, मतलब कम गहरी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो मित्रता बढ़ती जाती है। आगे है सरोवराणाम हानि कदा भवति। जलाशयों की हानि कब हो जाती है, यानी सरोवरों की हानि कब होती है? मरालैः सह वियोगेन, निर्णय नहीं आएगा, वियोगेन, वियोगेन, यानी हंसों के साथ वियोग से सरोवरों की हानि होती है। ठीक है। चलिए नद्याः जलम कदा अपयम भवति। नदी का जल कब पीने लायक नहीं रहता? यहाँ होगा समुद्रम आसाद्य। क्या होगा? समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य। नद्याः जलम अपयम भवति, समुद्र में मिलकर नदी का पानी पीने लायक नहीं रहता। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये है, इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले है वे इसमें विशेषण दिए हैं, इसमें विशेष्य दिए हैं। तो आस्वाद्य तोयाः नद्यः, यानी नदियों का पानी मीठा होता है, इसका इसके साथ मेल हो गया। गुणयुक्तः दरिद्रः, गुण से युक्त निर्धन व्यक्ति भी श्रेष्ठ होता है। किससे? गुण से हीन अमीर व्यक्ति से। दीनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पहले वाले भाग के समान। किसकी मैत्री है? दुर्जनों की, यानी जो शुरू में गहरी होती है लेकिन धीरे धीरे मित्रता में उनका मतलब कमी आती जाती है, वो दुर्जनों की मित्रता होती है। दिनस्य प्रार्ध भिन्ना, यानी दिन के उत्तर भाग के समान मैत्री होती है सज्जनों की। ठीक है। यानी बाद में जैसे दोपहर में 12 बजने के बाद हमारी छाया बिल्कुल हमारे नीचे आ जाती है, लेकिन 12 बजे से जब 1 बजता है, 2 बजता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वैसे ही सज्जनों की मित्रता भी है, शुरू में कम गहरी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उनके गुणों से हम आकृष्ट होते हैं तो धीरे धीरे उनसे मित्रता गहरी होने लग जाती है। ठीक है। चलिए आगे इसमें 2 श्लोक दिए हैं।
क्या है, इनका हिंदी भाषा अथवा आंग्ल भाषा भाव लिखना है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघवी पुरावृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाया मैत्री खल सज्जना नाम। तो इसका ये आपको हिंदी अर्थ दे ही रखा है, तो इसको आप पढ़कर लिख लें, ठीक है, वीडियो को रोककर। चलिए, दूसरा है प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंती जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें भी यही है, इसका अनुवाद दे रखा, आप इसको पढ़कर इसको लिख लें, ठीक है। चलिए, आगे है अधोलिखित पदे भिन्न प्रकृति पदम चुनुता, यानी नीचे दिए गए पदों में से अलग शब्द कौन सा है वो चुनना है। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। हंतव्यम, कर्तव्यम और वक्तव्यम, इन सभी में क्या लगा है, तव्यत प्रत्यय लगा है, ठीक है। लेकिन सर्वस्व में तव्यत प्रत्यय नहीं लगा है, तो इसलिए यह अलग है। वक्तव्यम का मतलब बोलना चाहिए, कर्तव्य का मतलब करना चाहिए, सर्वस्व होता है सब कुछ, हंतव्यम का मतलब मारना चाहिए। आगे है यत्नेन वचने प्रियवाक्य प्रदानेन मरालेन। देखिए, इसमें अलग है वचने, ठीक है, बाकी सभी में तृतीया विभक्ति है। मराल होता है हंस, प्रियवाक्य होता है मीठे वचन, यत्न होता है प्रयत्न, और वचन होता है वाक्य। लेकिन वचने में सप्तमिया है, बाकी में तृतीया, तो वचने इसमें अलग है। आगे है, इसमें ये आंसर गलत दिया है, इसका वचने आएगा। आगे है श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। यहाँ पर धनवताम ये वाक्य आया है, तो इसमें मतलब ये बाकी सभी से अलग है। ये धनवताम षष्ठी का बहुवचन है, बाकी क्रिया रूप है, ठीक है। चलिए, आगे है जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। इसमें अलग क्या है, परितः अलग है, इसमें परितः। विभूतयः, नद्यः, जंतवः, इसमें ये शब्द रूप हैं बहुवचन के, लेकिन परितः मतलब चारों ओर ये अव्यय है, ये अलग है इनसे। तो विभूतियाँ, नदियाँ और जंतु प्राणी। चलिए, आगे चलते हैं। आगे है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुता। जो ये शब्द दे रखे हैं गहरे काले, उनको लेकर प्रश्न निर्माण करना है। विरततः क्षीणा हतः भवति, चरित्र से हीन व्यक्ति मारा जाता है। तो चरित्र से हीन, विरततः, इसमें कस्मात भी लिख सकते हैं आप, कस्मात, और विरतता की जगह यहाँ कुतः भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुतः या कस्मात दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें। चलिए, आगे है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, यानी सभी का धर्मों का मूल सुनकर धारण करें। तो धर्म सर्वस्वम यहाँ पर किम लिख देना आपको, ठीक है। चलिए, आगे है वृक्षा फलम न खादंती, पेड़ फल नहीं खाते हैं। तो वृक्ष ज़्यादा हैं, तो का कऊ के, बहुवचन में के बनता है, तो बहुवचन में वृक्षाः बना है, तो के लगा देंगे इसके स्थान पर। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति, दुष्टों की मित्रता आरंभ में गहरी होती है। तो इसमें खलानाम दुष्टों की षष्ठी बहुवचन है, तो केशाम हो जाएगा, ठीक है, वो पुल्लिंग में। चलिए, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तन करना है। तो सभी में आसान ही है। सा पाठम पठती, तो इसमें सह पाठम पठती की जगह पठतु हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सभी में करना है, वह पाठ पढ़ता है। नद्या स्वाद्य त्वया भवन्ति संति, नदियों का पानी मीठा होता है, तो संति की जगह संतु हो जाएगा, बाकी सेम। आगे है सह सदैव प्रियवाक्यम वदति, वह हमेशा प्रियवाक्य बोलता है, तो इसमें भी वदति की जगह वदतु हो जाएगा, बोले। आगे त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तुम दूसरे के प्रतिकूल आचरण मत करो। तो समाचरसी यहाँ पर बन जाएगा समाचार, समाचार बन जाएगा, समाचार नहीं समाचार, यहाँ चर बनेगा, ठीक है, समाचार। जैसे चरतु चरताम चरंतु वैसे बनता है, तो चरती चरता चरंती, चरतु चरताम चरंतु, चरसी चरथा चरत, तो वह चर चरतम चरत, तो चरसी की जगह चर बन जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन। आगे है ते वृत्तम यतनेन संरक्षन्ति, वे चरित्र
की यत्नपूर्वक सुरक्षा करते हैं, तो संरक्षन्ति की जगह संरक्षन्तु हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अहम परोपकाराय कार्यं करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ, तो इसका बन जाएगा कार्यं करवाणि। ठीक है, जैसे करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः, तो ये बन गया। तो इसमें लोट लकार में बनता है करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवावा करवामा, तो करवाणी बनता है उत्तम पुरुष एक वचन में करोमि की जगह। चलिए आगे है रिक्त स्थान पूर्ण करना है, तो इसमें क्या है, विभक्ति उचित विभक्ति सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, तो तृतीय बनानी है सभी में। तो अध्यापक के साथ छात्र शोध कार्य करता है, तो अध्यापक के साथ, तो अध्यापक में तृतीया कर देंगे, अध्यापकेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अध्यापकेन सह छात्र शोध कार्यं करोति। यदि आप बहुवचन में बनाना चाहते हैं बहुवचन में भी बना सकते हैं, यहाँ बहुवचन में बनाया है। यदि एक वचन में लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, अध्यापकेन। आगे पितृ सह पुत्र आपणम गतवान, पिता के साथ पुत्र बाजार गया, तो पितृ का तृतीया में बनेगा पित्रा। ठीक है, पिता के साथ यहाँ। आगे है किम तुम मुनि सह मंदिरम गच्छति, गच्छसि, क्या तुम मुनि के साथ मंदिर जा रहे हो, तो आपने कपि का शब्द रूप याद किया होगा, तो कपि में तृतीया एक वचन में क्या बनता है, कपिना, वैसे मुनि में क्या बनेगा, मुनिना बनेगा। ठीक है, तो मुनि के साथ। आगे है बालः सह खेलितुम गच्छति, यहाँ मित्रम, मित्र अकेला मित्र आएगा, मित्र, यहाँ लड़का मित्र के साथ खेलने के लिए जाता है, तो मित्र के साथ जाता है, तो मित्र में तृतीया लग जाएगी मित्रेण। तो ये था आपका अभ्यास, मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा सब। इसे अपनी कॉपी पर उतारें। आपका दिन शुभ हो।